हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज था, आपको पता ही होगा, मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम था बोर्ड का। ठीक है, और मेरा कोड आप देख लो, सेट 1 था मेरा और 65/2/1 था। ठीक है, और पेपर का मैं सब कुछ बताता हूँ इस वीडियो में, आपको एंड तक ज़रूर देखना। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, और अभी जो है मैंने मतलब वीडियो इतना जल्दी नहीं डाली, ठीक है, क्योंकि मैं आकर थोड़ी देर सो गया था, क्योंकि मेरा माइंड जो है बिल्कुल एकदम इतना ज़्यादा स्ट्रेस में था। ठीक है, और मतलब मेरे को बिल्कुल भी नींद अच्छे से नहीं आई। 1 घंटे बाद मैं उठ गया, मैंने सोचा आपको पेपर बता दूँ अपना। ठीक है, क्योंकि मेरा ये फ़र्ज़ है बताना कि मेरा पेपर कैसा गया है। ठीक है, क्योंकि मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन आपको दिखाई है, तो ये भी बताना मेरा ज़रूरी है कि मेरा पेपर गया कैसे है। और रिज़ल्ट में आप देख लेना, उस दिन भी मैं वीडियो ज़रूर डालूँगा। ठीक है, बाकी पेपर मैं बताऊँ, देखो जितना मैं प्रिपरेशन करके गया था। ठीक है, प्रिपरेशन में अपनी देखो, मैं कहूँगा 100% तो नहीं करके गया था, 90 टू 95 करके गया था। ठीक है, और मैंने सोचा था पेपर इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बनेगा, क्योंकि बाकी जो फिजिक्स केमिस्ट्री जितने भी पेपर थे सब आसान बने थे। ठीक है, इतने ज़्यादा टफ नहीं थे, क्वेश्चंस मेरे से सारे हो गए थे, ऐसा कोई भी मेरे को डिफिकल्ट नहीं लगा। पर जो ये आज का पेपर है गाइस, ये सच में डिफिकल्ट था। ठीक है, मेरा सेट मेरे लिए तो डिफिकल्ट है, सेट 1 पहली बार मेरे को आज डिफिकल्ट लगा। ठीक है, और मैंने मतलब जैसी पेपर मिला, फिर उसके बाद मैं करने के लिए बैठा, मेरी आवाज़ से भी आपको पता लग रहा होगा कि मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, उदास हूँ। क्योंकि पेपर मेरे हिसाब से मेरा उतना अच्छा नहीं गया जितनी मैं प्रिपरेशन करके गया था। मैं, ठीक है, एक्सपेक्टेड मार्क्स मैं देखो 95-96 तक सोच के गया था, बट अब उतने नहीं आ रहे हैं। ठीक है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। मैं वहीं समझ गया था कि अब मेरे 90 भी क्रॉस नहीं कर रहे हैं, वो बताता हूँ क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बाकी देख लो, पहले आप क्वेश्चन से देख लो। देखो पहला क्वेश्चन तो आसान था, इसका मैंने बी लगाया है, दूसरे का मैंने बी लगाया है। ठीक है, बाकी देखो क्वेश्चंस तो आसान थे, मतलब शुरू के तो हो रहे थे मेरे से। एक ये वाला क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा था, मैंने इसका बी लगाया है। ठीक है, अब पता नहीं सही है गलत, अभी चेक करूँगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आसान था, ये भी आसान था। ठीक है, मतलब एमसीक्यू इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। ठीक है, सारे मेरे से हो रहे थे। ठीक है, जब बाद में आया, ठीक है, इतने तक मेरे को बिल्कुल डर नहीं लग रही थी। ये भी हो गया था, ये थोड़ा सा मेरे को हो नहीं रहा था, बट मैंने कैसे भी करके सॉल्व कर दिया, थोड़ा सा दिमाग लगा के। और ज़्यादा मतलब टाइम टेकिंग था, ठीक है, पेपर और लेंदी भी था। और 3 घंटे के हिसाब से सीबीएसई ने बिल्कुल भी नहीं बनाया था पेपर। ठीक है, और 3-4 क्वेश्चंस कुछ टफ थे, जो मैं भी आपको दिखाऊंगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि पेपर जो है वो टफ बना है। ठीक है, वो आगे दिखाता हूँ। और गाइज, मेरे को लगता है आप सब कह रहे थे ना कि मेरा पेपर आसान बन रहा है, आसान बन रहा है, दिल्ली के पेपर तो आसान बन रहे हैं, और देख लो कर्मा ने क्या कर दिया। ठीक है, आप सब कह रहे थे आपका टफ बन रहा है, अब पता नहीं आपका टफ बना है या आपका ईजी बना है, या फिर मेरी तरह आपका भी टफ आ चुका है। ठीक है, बाकी मेरे लिए तो मेरा टफ था, और अब उतने एक्सपेक्टेड मार्क्स मेरे हिसाब से नहीं, जितने मेरे को डिज़ायर मार्क्स चाहिए थे वो तो नहीं आ रहे। और मैथ ही देखो, मतलब मैथ में ही मेरे को अच्छे मार्क्स चाहिए थे, बाकी केमिस्ट्री में लाके क्या करूँ, वो तो आसान सब्जेक्ट है, मैथ मेन होता है, उसमें नहीं आए। ठीक है, बाकी बताता हूँ मैं आपको। देखो एक ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा टफ लग रहा था। ठीक है, देखो इक्वल एंगल बना रहा है, यहाँ तक मेरे को आ रहा था, परपेंडिकुलर बना रहा है, ये मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आया। फिर इसके बाद ठीक है, मेरा आंसर देखो, ये √3 आ रहा था, तो मैंने यही लगा दिया। फिर ये डायरेक्शन वाला आसान था, ये भी आसान था। ठीक है, बाकी ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये तो मैं कल ही देख के गया था। ठीक है, मतलब पिछले साल भी किसी सेट में आया था ऐसी क्वेश्चन, सेम टू सेम। फिर ये भी मेरे से हो गया था, मेरे को इसमें डाउट है, बी आई ए है। ठीक है, इसका मैंने ए लगाया है। ठीक है, बाकी ये तो आसान क्वेश्चन थे, शुरू के 3 आसान क्वेश्चन थे, आसानी से हो गए। फिर बाद में जो ये वाला क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का मैं बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं किया था, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वेक्टर से इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। मतलब क्या सीबीएसई तुम्हें कोई और क्वेश्चन नहीं मिला क्या? डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, इतनी सारी चीज़ें वो दे देते, परपेंडिकुलर, वो पता नहीं क्या, ये क्या मिड पॉइंट को प्रूव करो। ठीक है, मतलब सेक्शन फॉर्मूला से डायरेक्ट नहीं पूछा, तो इस टाइप का पूछ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत करा मैंने शुरू में, तो देखो मैं जो मेरे को लग रहे थे कि नहीं होंगे, थोड़ा टाइम टेकिंग होंगे, मैंने उनको बिल्कुल ही छोड़ दिया था पेज उनके लिए, और फिर आगे कर रहा था मैं सॉल्व। ठीक है, मतलब आगे के क्वेश्चंस कर रहा था, क्योंकि मैं बिल्कुल भी अपना पेपर बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहता था। जो आते थे कहीं वही छूट जाते, इसलिए मैंने, मेरे से जो नहीं हुआ मैंने उनको छोड़ दिया फिर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मेरे से नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या है ये 3D का, मतलब 3D से ये क्वेश्चन क्या, ये बकवास क्वेश्चन, गुस्सा आ रही है पेपर पे मेरे को सच में गाइस, फेंकने का मन कर रहा है इसको तो। ठीक है, मतलब वहीं मेरे अंदर इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रही थी ना सीबीएसई के लिए, कि क्या पेपर बनाया, मतलब भाई बच्चा क्या पढ़ के जाएगा, और तुम क्या दे रहे हो कि कोऑर्डिनेट्स निकालो, मतलब कुछ भी पूछ सकते थे। थीटा निकालने के लिए वेक्टर फॉर्म पूछ लेते, कार्टेशियन में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो निकाल लो। भाई कोऑर्डिनेट का सम दे रखा है, ये निकालो। भाई क्या है फालतू का सब्जेक्ट, मतलब फालतू का क्वेश्चन, 2 मार्क्स के इन्होंने 2 क्वेश्चन फालतू के खराब कर दिए मेरे। ठीक है, जो मैं पूरे पूरे ले सकता था 2 में सारे के सारे। फिर ये वाला क्वेश्चन मेरे से हो चुका था। ठीक है, ए बी करके करना था कोई, इंटीग्रेशन का आसान था, हो गया था, ये भी आसान था, कल ही करके गया था, मतलब बस ये लिमिट्स अलग थी उसमें। बाकी फिर ये क्वेश्चन 1-2 ये मैंने आपको बता दिया खराब मेरे लिए। एक ये 28, मतलब ये क्या डिफरेंशिएशन का क्या क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन वो भी ऐसा डिफरेंशिएशन एफ एक्स में, और एफ एक्स निकालो फिर F0 तुम्हें ये दे रखा, मतलब क्या फालतू का सवाल। फिर से गाली देने का मन कर रहा है, कंट्रोल कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी सोचा था ये क्वेश्चन उस हिसाब का नहीं आया। ठीक है, मैंने सोचा था मतलब डिफरेंशिएशन के इतने सारे क्वेश्चन होते हैं प्रूफ वाले, वो दे देते। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी का दे देते, डिफरेंशिएबिलिटी का जो करने वाला होता है LHD RHD वो दे देते। भाई तुम्हें यही क्वेश्चन मिला, 3 नंबर इन्होंने फिर मेरे खराब कर दिए। मतलब गाइस, मतलब इतना टफ पेपर क्यों बनाया, मतलब अब रोना आ रहा है। ठीक है, बाकी इन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री हमारे को इतनी आसान दे दी, और मैथ को टफ बना दिया। 10th में भी यही हाल हुआ था, और इस साल भी 10th का वही हाल हुआ है।
मेरा तो भाई गाइस 10th में मैंने सोचा था उसमें 95 लाऊंगा, वहाँ भी नहीं ला पाया। और मैथ में इस बार 12th में सोचा था कि 12th में कम बैक करके वहाँ से अच्छा लाऊंगा, तो 12th में भी नहीं ला पाया। और ऊपर से एक मैच था, तो मैथ की वजह से मुझे लग रहा है अब कुछ बोल नहीं सकता, मैं उदास हूँ, छोड़ो। 29 फिर मेरे से हो चुका था, फिर 30 क्वेश्चन आसान था कर लिया, 31 भी मैंने कर लिया, तो बहुत हल्का सा 3 नंबर में। कुछ कुछ क्वेश्चन इन्होंने 3 नंबर के ऐसी फालतू के तुम्हें दे दिए कि कर लो, ठीक है, 2-2 मार्क्स में जो आने चाहिए थे। और कोई क्वेश्चन इतने घटिया से दे दिए, मतलब ये क्या क्वेश्चन है, मतलब यार जिनके भी आए हैं, जिन्होंने भी करे, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि तुमसे हुए क्वेश्चन और तुम भी क्या, तुम्हारे भी क्या मन से निकल रहा है सीबीएसई के लिए, ठीक है। और तुम्हारे एक्सपेक्टेड मार्क्स सब कुछ बताना, तुम्हारा कौन सा सेट था, आसान आया, टफ, जो भी, ठीक है। बाकी 5 नंबर में जो मैंने करे, देखो पहला क्वेश्चन आसान था, पी क्यू निकाल के एक्स वाई जेड की वैल्यू है, तो हो गया था। मैंने और वाला नहीं करा, इतना देखा भी नहीं। 33 का ये निकाल दिया, सब इंटरवल वाला इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मेरा अच्छा था, तो मैंने वही कर लिया। ये मेरे को मैक्सिमम मिनिमम नहीं निकालना था, फालतू में टाइम लगता, वैसे ही क्वेश्चन पीछे छूटे हुए थे मेरे बहुत। तो फिर ये डोमेन रेंज वाला गाइस नहीं करके गया था मैं, ठीक है। देखो इन्होंने मतलब इन्वर्स ट्रिगो से ये क्वेश्चन पूछा, डोमेन रेंज, रेंज भी डायरेक्ट पूछ लेते कौन से इन्वर्स की, नहीं प्रिंसिपल ब्रांच से अदर देन बताओ, मतलब क्या फालतू जी एक्स ये सबको, मतलब 5 नंबर में तुम्हें यही क्वेश्चन मिला, किसी का भी डाल देते। एरिया ऑफ इंट्रीगल्स का एक क्वेश्चन नहीं डाला इन्होंने, ठीक है। एलपीपी 3 में ही दे दी, बताओ, मतलब इन्हें कोई मिला नहीं। और फालतू ये भी मेरे से थोड़ा हुआ, मेरे से ज़्यादा हुआ नहीं है, आंसर सही नहीं होगा, ठीक है। बाकी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ वो दे दे, 2 या 2 मार्क्स तक दे दे मेरे को, तो बढ़िया हो जाएगा। बाकी फिर वरना गया मैं, ठीक है। 35 वाले ये क्वेश्चन भी गाइस देख लो, मतलब 3D के चैप्टर के क्वेश्चन तो इन्होंने एक भी अच्छे बिल्कुल भी नहीं दिया है। मतलब तुम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पढ़ के आता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इतना ध्यान से उशांक सर की लाइफ से पढ़ के आए थे कि वो तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो आएगा, वो नहीं दिया इन्होंने। मतलब ये क्या दे दिया कि लाइन पास करो इंटरसेक्शन, ये मतलब, पर मैंने निकाल दिया है, ठीक है। दिमाग लग रहा था, कम से कम 15 मिनट लगे इस क्वेश्चन को करने में, थोड़ा टाइम टेकिंग भी था, ठीक है। ये भी मेरा टाइम ले गया, बाकी क्वेश्चन पे भी उतना ध्यान नहीं दे पाया, ठीक है। ठीक है, ये कि स्टडी शुरू में मेरे से नहीं हुई, फिर एंड में जब मैंने पूरा पेपर छोड़ के फिर करा था, तब मेरे से हो गई थी, कर दिया। पता नहीं आंसर सही है गलत है, ठीक है। बाकी 37 वाली केस स्टडी, ये वाली तो देखो गाइस आसान थी, कर दी मैंने। फंक्शन ये एरिया वेरिया निकाल के सब कुछ कर दिया है। एरिया ऑफ इंटीग्रल का इन्होंने देखो कैसी केस स्टडी बनाई, ये इलिप्स से केस स्टडी बनाई है, मतलब क्या बोलूँ मैं, ठीक है, बयान नहीं है मेरे पास। 38 ये क्वेश्चन भी देखो, कॉन्टिन्यूटी की डिफरेंस वो दी है, मतलब रिलेशन फंक्शन से भी नहीं दी, ये दे दी। मैक्सिमम मिनिमम नहीं दी, तो ये दे दी, उसका वो क्वेश्चन दे दिया 5 में फालतू का, ठीक है। बाकी मैंने कर दी है, ठीक है, हो गए बाकी क्वेश्चन। और जितने क्वेश्चन मेरे को जो लग रहे हैं खट्टिन से, एक ये फालतू सा सवाल, ठीक है, और एक आपको मैंने बता दिया कि वाला, और एक ये 2, ठीक है। बाकी एमसीक्यू मेरे पता नहीं कितने सही है कितने गलत हैं, ठीक है, वो मैं मिला लूँगा बाद में। अब मैं इंग्लिश का पढ़ने वाला हूँ, इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे चुका है ये सब्जेक्ट, ठीक है। ठीक है, बाय, मिलता हूँ आपसे न्यू वीडियो में इंग्लिश की स्ट्रैटेजी के साथ कि क्या करने वाला, 2 दिन बचे हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आराम से फिर जेई का पढ़ूंगा, ठीक है। बाकी पेपर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया, आपका बताना कि आपका कैसा गया है, और बाय बाय।